हाँ, मैं सेकुलर हूं, लेकिन मुझे मंदिर की घंटियां खराब लगती हैं, पूजा पाठ खराब लगता है, हिंदू के पहनावे खराब लगते हैं। विश्वास नहीं है? ये देखो। हिंदी मीडिया तो खासकर बिना किसी झिझक के हिंदू मीडिया बन चुका है। बाकायदा मैं देख रही हूँ उन एंकरों को जो अक्सर कोट पैंट पहन के आती हैं स्टूडियो में। अभी वो तिलक विलक लगा के भगवा कपड़े पहनकर बाकायदा जो पढ़ रही हैं, गीता के श्लोक पढ़ रही हैं, और वहां पर भक्ति भजन सब कुछ हो रहा है। मतलब ये समझिए इस तरह से हो रहा है कि देखना और सुनना भी बहुत मुश्किल लग रहा है कि आखिर इस वक्त को जिया कैसे जाए, आखिर इस वक्त को काटा कैसे जाए। और ऐसा नहीं है कि हम ये 3 लोग इन 3 खिड़कियों में सिर्फ हम परेशान हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस वक्त समझ में नहीं आ रहा, जिनके पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां 3 लोग भी बैठ के बात कर सकें और उसे कुछ हजार लोग सुन सकें, जिनको समझ नहीं आ रहा कि इस पूरे दौर को काटा कैसे जाए। पत्रकार जिनका नाम अरफा खानम है, ये कह रही है कि आजकल पत्रकार जो आते हैं वो हिंदू ड्रेस पहनते हैं, टीके लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, और इससे इनको बड़ी घुटन होती है। इनको तो नाराजगी इस बात से भी है कि प्रधानमंत्री ने क्यों ध्वजारोहण किया। भाई, प्रधानमंत्री हिंदू हैं, लेकिन उनको ध्वजारोहण नहीं करना चाहिए। इनके अनुसार तो जैसे मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव टोपी पहनते हैं, इफ्तियार देते हैं, प्रधानमंत्री को भी इफ्तियार पार्टी देना चाहिए। तब इनके सेकुलरिज्म का ताना बाना बना रहेगा। धर्मनिरपेक्षता नहीं, तुष्टीकरण कहते हैं। वरना धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि मैं अगर हिंदू हूं तो मुझे अपनी विशेष पूजा पद्धति का अधिकार है। आप अगर मुस्लिम हैं तो आपको विशेष पूजा पद्धति का अधिकार है। हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति थे, उनसे किसी ने नहीं कहा कि आप पूजा पाठ कीजिए। तो आप मोदी को पूजा पाठ करने से कैसे रोक सकती हैं? आपके दिल में कैसे जलन हो सकती है? और यही पत्रकार कुछ दिन पहले ममदानी के अमेरिका में गवर्नर बनने के बाद भारत में ममदानी को ढूंढ रही थी कि भारत में कब ऐसा होगा कि कोई मुसलमान के हाथ में सत्ता आएगी। अरे कैसे सत्ता आएगी जब दिमाग में आपके भरा ये है कि हिंदुओं के मंदिरों की घंटियों से आपको नफरत है, तो आपके ऐसे सत्ता नहीं आएगी। तो इन्होंने, मोदी ने सच में सेकुलरिज्म निभाया है या तुष्टीकरण किया है, वो आप सोचिए। और क्या एक हिंदू प्रधानमंत्री को यह हक नहीं है कि वो ध्वजारोहण करे, सुबह सुबह पूजा करे? क्या इससे कोई सेकुलरिज्म सच में खतरे में पड़ता है? और अगर खतरे में इससे पड़ता है तो मनमोहन सिंह के समय में या उससे पहले के नेताओं के समय में मुख्यमंत्री आवास और राष्ट्रपति भवन में जो इफ्तियार पार्टी होती थी, उससे कौन सा सेकुलरिज्म आसमान पे चला जाता था? सोचिए और बताइए, सेकुलरिज्म पहले था या अब है? धन्यवाद।